हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अशोक चौक से और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन सा उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या हेलीकॉप्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक जानेंगे। और फ्रेंड्स, ये भी जानेंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। फिर वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाउंटेन पेन जो है ये केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। और फ्रेंड्स, केशिकत्व को इंग्लिश में कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं। तो केशिकत्व या कैपिलरी क्रिया में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो फाउंटेन पेन जो है ये केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आइए इसको कैसे याद करते हैं समझते हैं। देखिए, फाउंटेन से कहीं ना कहीं वर्ड निकल रहा फव्वारा। तो फाउंटेन फव्वारा, फाउंटेन फव्वारा। तो आप किसी पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे फव्वारा रहता है। तो कोई आपसे बोलता है कि आप उस फव्वारे के पास मत जाइए, नहीं तो आपके केस गीले हो जाएंगे। तो देखिए, फव्वारा मतलब फाउंटेन पेन और केस मतलब केशिकत्व। तो आई होप ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। फिर आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, बॉल पेन जो है ये केशिकत्व और पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आइए इसको समझते हैं कैसे याद करें। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई आपसे बोलता है कि बाल कैच करो, नहीं तो बाल जो है जमीन या पृष्ठ पर गिर जाएगा। तो देखिए, बाल कैच करो, तो बाल से हो गया बाल पेन, कैच से हो गया केशिकत्व। कैच करो नहीं तो पृष्ठ पर गिर जाएगा, तो पृष्ठ से हो गया पृष्ठ तनाव। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाल पेन केशिकत्व और पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम आपको फाउंटेन पेन और बॉल पेन का वॉलपेपर दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वॉलपेपर है ये फाउंटेन पेन का है, और ये जो बगल वाला वॉलपेपर है ये है बॉल पेन का। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तीसरे नंबर का उपकरण है हेलीकॉप्टर और चौथे नंबर का उपकरण है वायुयान। तो इन दोनों को एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर और वायुयान जो है ये दोनों बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आइए फिर इन दोनों को एक ही ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रिक को आप लोग समझिए। ट्रिक इस प्रकार का है। जब आप हेलीकॉप्टर या वायुयान में बैठकर सफ़र करते हैं तो कोई आपको वार्निंग देता है कि अच्छे से पकड़कर बैठो वरना नाली में गिर जाओगे। अब देखिए, हेलीकॉप्टर और वायुयान में जब आप सफ़र करते हैं तो कोई आपको वार्निंग देता है कि अच्छे से पकड़कर बैठो वरना। अब देखिए, वरना मतलब बर्न, तो हो रहा है, तो वरना नाली में गिर जाओगे। तो देखिए, वरना नाली में, तो वरना नाली में कहीं ना कहीं ये मैच कर रहा है बरनौली। देखिए, वरना नाली तो बरनौली। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर और वायुयान में बैठे लोगों के बार उड़ते हैं। बार मतलब बाल है वही। तो देखिए, हेलीकॉप्टर और वायुयान, तो हेलीकॉप्टर और वायुयान हो गया। फिर है बार उड़ते हैं, तो बार से हो गया बरनौली। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि हेलीकॉप्टर और वायुयान किस प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो वॉलपेपर है ये है हेलीकॉप्टर का। देखिए, हेलीकॉप्टर का आपको दो वॉलपेपर दिखा रहे हैं, तो आप वॉलपेपर के माध्यम से भी अच्छे से समझते जाइए। फिर ये जो वॉलपेपर है ये है वायुयान का। तो फ्रेंड्स, आप वॉलपेपर को भी दिमाग में बैठाते चलिए कि किस प्रकार का कौन सा वो उपकरण होता है। तो फ्रेंड्स, पाँचवें नंबर का उपकरण है फुवारा या स्प्रे, जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि फुवारा या स्प्रे जो है ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आइए फिर इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो इसको कैसे याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप नहा रहे होते हैं तो कोई आपसे बोलता है कि ज़्यादा फुवारा या स्प्रे मत मारो वरना पानी नाली में गिर जाएगा। अब देखिए, वरना नाली, तो वरना नाली मतलब बरनौली। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आइए जान लेते हैं कि फवारा का वॉलपेपर किस टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो वॉलपेपर हैं ये तीनों वॉलपेपर, तो इस फिगर के माध्यम से भी आप
अपने दिमाग में अच्छे से याद रख सकते हैं कि जब आप नहा रहे होते हैं तो जो फुव्वारा है, अगर पानी आप ज़्यादा गिराएंगे तो वो ये जो पानी है ये नाली में गिर जाएगा। तो इसके माध्यम से भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। फिर 6 नंबर का उपकरण है बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, बर्नौली का प्रमेय जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो फिर आइए इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए, हेलीकॉप्टर और वायुयान में बैठे लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप लोग अच्छे से पकड़ कर बैठिए, लेकिन वहाँ पर बैठे लोग जो होते हैं ये अच्छे से पकड़कर नहीं बैठते हैं। ये जो है अपने ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। तो देखिए, अच्छे से पकड़कर नहीं बैठते हैं, ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। तो बर्नौली का प्रमेय जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप इसके माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठे लोग अच्छे से पकड़कर नहीं बैठते हैं क्योंकि ये ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलिए फ्रेंड्स, 7 नंबर का उपकरण है वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आइए फिर इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए, इसको ऐसे समझिए कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलने के लिए उसके अपर रखते हैं। अपर मतलब ऊपर रखते हैं। तो ऊपर रखते हैं, फिर कपड़ा जो है ज़्यादा हो जाता है तो उसे केंद्र में रखते हैं। केंद्र में रखते हैं मतलब वॉशिंग मशीन के अंदर रख देते हैं। तो देखिए, अप रखते हैं मतलब अप हो गया, उसके बाद केंद्र में रखते हैं मतलब केंद्रण। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं आप फिगर को दिमाग में रखिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वॉलपेपर है ये वॉशिंग मशीन का है। तो इसको कैसे हम लोग समझे हैं, इसको इस प्रकार समझे हैं कि कपड़ा धुलने के लिए पहले वॉशिंग मशीन के अप रखते हैं, उसके बाद कपड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसे केंद्र में रख देते हैं। तो वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 8 नंबर का उपकरण है उत्तोलक के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उत्तोलक जो है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो इसको इस प्रकार समझिए कि उत्तल लक से गलत हो गया, इसलिए बल से मार खाकर आघूर्ण करता हुआ गिर गया। अब देखिए, उत्तर लक से, लक मतलब भाग से, उत्तर जो है लक से गलत हो गया तो उत्तल लक मतलब उत्तोलक। तो उत्तोलक, तो उत्तल लक से गलत हो गया इसलिए बल से मार खाकर आघूर्ण या मतलब घूमता हुआ गिर गया या चक्कर खाता हुआ गिर गया। अब देखिए, उत्तल लक से उत्तल लक, तो कहीं ना कहीं उत्तोलक मैच करा दोनों वर्ण कि उत्तल लक मतलब उत्तोलक। तो उत्तर लक से गलत हो गया इसलिए बल से मार खाकर आघूर्ण करता हुआ मतलब चक्कर खाता हुआ या घूमता हुआ गिर गया। तो बल से मार खाकर, तो बल से मार खाकर आघूर्ण करता हुआ, तो बल आघूर्ण। तो उत्तोलक जो है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए, अगर ये ट्रिक आपको नहीं समझ में आया तो सेकंड ट्रिक समझिए। इस प्रकार का है कि तौलने के लिए तराजू से जब कुछ बल से उठाया जाता है तो उसका पलड़ा जो है डोलने लगता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तौलने के लिए मतलब उत्तोलक, तो तौलने के लिए जब कोई चीज़ बल से उठाया जाता है तो उसका पलड़ा जो है ये डोलने लगता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आइए जान लेते हैं कि उत्तोलक का वॉलपेपर किस टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, उत्तोलक कुछ इस टाइप के होते हैं। तो आइए फिर जान लेते हैं कि उत्तोलक से पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तोलक में कुल 3 बिंदु होते हैं। पेपर में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि उत्तोलक में कुल कितने बिंदु होते हैं। तो उत्तोलक में कुल 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है आलंबन, दूसरा होता है आयास और तीसरा होता है भार। तो फिर आइए जान लेते हैं कि ये भी पेपर में आता है कि प्रथम उत्तोलक कौन कौन से होते हैं, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक किस टाइप के होते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये सब जो है ये प्रथम उत्तोलक है, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। तो आप इस फिगर में समझ सकते हैं कि प्रथम उत्तोलक और द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक जो है इन सबको कहते हैं। तो ज़्यादा डीपली इन सब के बारे में अभी नहीं पढ़ा जाएगा। तो अगर आप लोग को इस पर भी अगर ज़्यादा डीपली वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स, अगला उपकरण है एंडोस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, एंडोस्कोप जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फिर आइए इसको समझते हैं
तो फ्रेंड्स एंडोस्कोप के बारे में बता दें। एंडोस्कोप जो है इसे डॉक्टर लगाकर हमारे पेट के आंतरिक भागों की जांच करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंडोस्कोप जो है ये डॉक्टर लगाकर हमारे पेट के आंतरिक भागों की, तो आंतरिक मतलब पूरा आंतरिक परावर्तन, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप इसके माध्यम से नहीं याद कर सकते हैं तो आपको दूसरा ट्रिक बताते हैं। किसी भी धारावाहिक का जब तक आप एंड स्कोप पूर्ण अंत वाला भाग नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो एंड स्कोप मतलब एंडोस्कोप, तो एंडोस्कोप, फिर पूर्ण अंत मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फिगर है इसमें इस वॉलपेपर में दिखाया गया है कि एंडोस्कोप जो है किस टाइप का होता है। तो आप वॉलपेपर के माध्यम से समझिए कि कौन सा उपकरण किस टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, अगला उपकरण है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो है ये ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फिर आइए जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टेथोस्कोप जो है इसे डॉक्टर अपने कान में लगाकर आपके हृदय की धड़कन को सुनते हैं। तो हृदय की धड़कन को हृदय की ध्वनि को सुनते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए, अगर ये आपको समझ में ना आया हो तो फिर आपको दूसरा ट्रिक इसका बता देते हैं। देखिए, लॉकडाउन के टाइम में आप जो है अपने रूम में क्या है, स्टे हैं मतलब रुके हैं। तो जब आप अपने रूम में हैं तो कोई भी आवाज़ आप बोलते हैं तो कोई भी ध्वनि आप बोलते हैं तो ध्वनि जो है परावर्तित होकर आपके कानों तक फिर दोबारा सुनाई देता है। तो स्टे है मतलब स्टेथोस्कोप, फिर ध्वनि बोलते हैं तो परावर्तित होता है, तो ध्वनि परावर्तित होता है मतलब ध्वनि परावर्तन। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। या अगर आपको ये भी ना समझ में आए तो आपको फिर थर्ड नंबर का ट्रिक बता देते हैं। थर्ड नंबर इसको इस प्रकार का समझिए कि अगर आपके पास कोई स्टे ऑर्डर हो, कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर हो, तो आप किसी को भी उसी के भाषा में ध्वनि परावर्तित करके जवाब दे सकते हैं। तो स्टे ऑर्डर मतलब स्टेथोस्कोप, तो ध्वनि परावर्तित करके मतलब ध्वनि परावर्तन। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वॉलपेपर में देख सकते हैं कि स्टेथोस्कोप जो है कुछ इस टाइप का होता है। तो फिर आइए जान लेते हैं कि अगले नंबर का है। फिर अगला नंबर का उपकरण है पेरिस्कोप। तो देखिए फ्रेंड्स, पेरिस्कोप जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप जो है ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फिर आइए इसको ट्रिक के माध्यम से समझिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको इस टाइप का समझिए कि जापान की राजधानी जो होता है ये पेरिस होता है। तो पेरिस में सूर्य का प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अगर इंडिया में सुबह 4 बजे सुबह होता है तो पेरिस में शायद 5 बजे होता होगा, या और कभी मतलब किसी टाइम वहाँ पर मॉर्निंग होता होगा। तो देखिए, जापान की राजधानी पेरिस में जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जो है ये परावर्तित हो जाता है। तो सूर्य का प्रकाश परावर्तित हो जाता है मतलब प्रकाश का परावर्तन। तो आप ऐसे भी समझिए। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि पेरिस्कोप जो है ये किस तरह का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वॉलपेपर है ये है पेरिस्कोप का। तो आप वॉलपेपर के माध्यम से भी दिमाग में याद रखते चलिए कि कौन सा उपकरण किस प्रकार का होता है। अगला उपकरण है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है ये नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और फिर अगले नंबर का है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। तो फिर आइए इसको एक ही ट्रिक के माध्यम से दोनों को समझिए। तो इसको ऐसे समझिए कि परमाणु का जब विखंडन होता है, परमाणु बम का जब विखंडन होता है तो उसे संलयन करके इकट्ठा करके हाइड्रोज में करने पर वह अणु बन जाता है। इसको ऐसे समझिए कि परमाणु जो है छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु बनते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि परमाणु का जब विखंडन होता है तो परमाणु का मतलब परमाणु बम, जब विखंडन होता है मतलब विखंडन की क्रिया पर। तो इस लाइन के माध्यम से हम लोग को ये चीज़ पता चल गया कि परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आइए देखते हैं हाइड्रोजन बम। तो परमाणु जो है जब विखंडन होता है तो उससे संलयन करके हाइड्रोज में करने पर अणु बन जाता है। तो देखिए, संलयन करके मतलब इकट्ठा करके, हाइड्रोज मतलब हाइड्रोजन बम। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो वॉलपेपर है इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बम कुछ इस टाइप का होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या भारत के पास हाइड्रोजन बम है?
तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत के पास हाइड्रोजन बम है कि नहीं। फिर अगला उपकरण है कि रॉकेट। रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो फिर आइए समझते हैं कि इसको कैसे याद किया जाए। तो इसको आप इस ट्रिक के माध्यम से समझिए कि रॉकेट जो है बहुत तेज स्पीड से या वेग से सर्र से क्षण भर में उड़ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रॉकेट बहुत तेज स्पीड या वेग से, तो वेग से मतलब संवेग, तो सर्र से क्षण भर में मतलब संरक्षण। तो रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, आप इस वॉलपेपर में देख सकते हैं कि रॉकेट का जो वॉलपेपर होता है, रॉकेट कुछ इस प्रकार का होता है। तो आप वॉलपेपर को भी समझते चलिए। फिर चलिए अगला नंबर का उपकरण है, यह है पनडुब्बी। तो पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पनडुब्बी जो है ये प्लावन या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो फिर आइए इसे ट्रिक के माध्यम से समझा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप इस टाइप से समझिए कि पांडु पल भर में बना लेता है अच्छे अच्छे जोक या कॉमेडीज। अब देखिए, पांडु एक किसी पर्सन का नाम है, तो पांडु पल भर में बना लेता है। तो देखिए पांडु से हो गया पनडुब्बी, और पल भर में बना लेता है, तो देखिए पल भर में बना लेता है मतलब प्लावन। तो पल भर में मतलब बना लेता है मतलब प्लावन, बना लेता है अच्छे अच्छे जोक या कॉमेडीज। तो देखिए कॉमेडीज मतलब आर्किमिडीज। तो आई होप ये भी आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पनडुब्बी का वॉलपेपर जो है कुछ इस टाइप का होता है, आई मीन पनडुब्बी जो है कुछ इस टाइप का होते हैं। फिर आइए, फिर अगला है हाइड्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोमीटर भी प्लावन या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फिर आइए इसको समझते हैं कि इसको भी कैसे याद करते हैं। तो देखिए आप इसको ऐसे याद करिए, हमने हाइड कर लिया, हमने मीटर को हाइड कर लिया। अब देखिए हाइड्रोमीटर में से आप मीटर को हटा दीजिए। तो देखिए हमने मीटर को हाइड कर लिया, तो हाइड कर लिया, जब मीटर का प्लग बन जाएगा तो उसे अनहाइड कर लेंगे। तो बस आपको यही ट्रिक दिमाग में रखना है कि हमने मीटर को हाइड कर लिया। तो हमने मीटर को मतलब मीटर हो गया, और हाइड कर लिया मतलब हाइड्रोमीटर। तो हमने मीटर को हाइड कर लिया, जब मीटर का प्लग बन जाएगा, अब देखिए प्लग बन जाएगा मतलब प्लावन, प्लग बन जाएगा मतलब प्लावन, तब उसे अनहाइड कर लेंगे। तो अनहाइड मतलब मिडीज। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि हाइड्रोमीटर जो है प्लावन या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस वॉलपेपर में आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोमीटर कुछ इस टाइप के होते हैं। फिर अगला उपकरण है डिटर्जेंट किसी सतह को किस सिद्धांत पर साफ करता है? तो फ्रेंड्स, डिटर्जेंट जो है ये किसी सतह को पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर साफ करता है। तो आइए फिर इस ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी कपड़े को डिटर्जेंट से धुलने के लिए उसे पृष्ठ पर तान कर रखते हैं। तो पृष्ठ पर तान कर रखते हैं मतलब पृष्ठ तनाव। तो फिर अगला उपकरण है लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस या ब्रेक आदि किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो फ्रेंड्स, लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और ब्रेक जो है ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो फिर आइए इसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से समझिए कि किसी ने कपड़े प्रेस किया, किसी ने कपड़े प्रेस किया, तो प्रेस किया मतलब हाइड्रोलिक प्रेस, प्रेस किया, इसके बाद लिफ्ट का यूज करके, लिफ्ट का यूज करके इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू के लिए गया, तो कंपनी के बॉस ने उसे रोका। अब देखिए किसी ने कपड़े प्रेस करके, तो प्रेस करके मतलब हाइड्रोलिक प्रेस, फिर प्रेस करके लिफ्ट, तो लिफ्ट मतलब लिफ्ट हो गया। तो लिफ्ट का यूज करके इंटरव्यू के लिए गया, तो कंपनी के बॉस ने उसे रोका और बोला कि अभी हम ब्रेक में हैं। तो ब्रेक में है मतलब ब्रेक हो गया। तो ब्रेक में है तो आप मेरे पास कल आना, तो मेरे पास कल आना, तो पास कल आना मतलब पास कल, तो पास कल आना, तो फिर अच्छे से बैठकर बात किया जाएगा। तो आपको बस यही ट्रिक दिमाग में रखना है कि किसी ने कपड़े प्रेस करके लिफ्ट का यूज करके इंटरव्यू के लिए गया, तो कंपनी के बॉस ने उसे रोका और बोला कि अभी हम ब्रेक में हैं, आप मेरे पास कल आना, तो कल अच्छे से बैठकर बात किया जाएगा। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वॉलपेपर में देख सकते हैं डिटर्जेंट जो है कुछ इस टाइप के होते हैं, और लिफ्ट तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो फिर भी आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये लिफ्ट का वॉलपेपर है।
तो फ्रेंड्स अगला उपकरण है बैरोमीटर व मैनोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बैरोमीटर और मैनोमीटर जो है ये द्रव दाब के सिद्धांत पर आधारित है। तो फिर आइए इससे भी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए इससे आप ऐसे याद रखिए कि जब कोई आपसे मन ही मन बैर मानता हो, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब आपको कोई मन ही मन बैर मानता हो तो आपका मन यही करता होगा कि उसे द्रोह में दाब कर मार डालूं। तो देखिए जब कोई आपको मन ही मन मतलब मैनोमीटर, तो मन ही मन बैर मानता है मतलब बैरोमीटर मानता है, तो मन करता है कि उसे द्रोह में दाब कर मार डालो। तो द्रोह में दाब कर मतलब द्रोह दाब। तो आई होप आपको ये भी ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगला है डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स डायनमो जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए फिर इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। डायन जो है आपसे जब चिपक जाएगी तो फिर आपको छोड़ेगी नहीं। तो देखिए डायन मतलब डायनमो आपसे चुंबक की तरह चिपक जाएगी। तो देखिए चिपक जाएगी मतलब चुंबक, तो चुंबक की तरह चिपक जाएगी, फिर से हो गया प्रेरण। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायनमो जो है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स ये जो वॉलपेपर है ये डायनमो का है। तो आप इस वॉलपेपर के माध्यम से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर चलिए हमारे वीडियो का लास्ट है उपकरण है। तो इस वीडियो का लास्ट उपकरण है विद्युत जनरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्युत जनरेटर जो है ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हमने फ्रॉड किया था इस वजह से विद्युत काट ली गई, फिर मुझे जनरेटर लाकर दीजिए। तो इसको आप इस टाइप से समझिए कि हमने फ्रॉड किया था इसी वजह से हमारी विद्युत काट ली गई। तो देखिए हमने फ्रॉड किया था मतलब फैराडे, इसलिए हमारी विद्युत मतलब काट ली गई। तो देखिए विद्युत मतलब विद्युत हो गया, काट ली गई, फिर मुझे जनरेटर लाना पड़ा। तो देखिए जनरेटर लाना पड़ा मतलब विद्युत जनरेटर। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को 102 बार जरूर देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।